नमस्ते एवरीवन, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका। आज के वीडियो में हम लोग एक लुक क्रिएट करने वाले हैं जो आप दिवाली, नवरात्रि, शादी, संगीत किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। सो या आई थिंक दिस इज़ इट। आई वोंट टॉक मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एक वेट वाइप। अगर आप घर पे हो और आप फेस वॉश कर सकते हो तो गो अहेड, डू इट। टुडे आई एम यूजिंग अ वेट वाइप फॉर दिस वीडियो। तो ये है काया स्किन क्लिनिक का वाइप एंड आई एम जस्ट यूजिंग इट अगेन। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप काया का यूज़ करो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो विच एवर यू हैव। रगड़ना भी नहीं है स्किन को, अदरवाइज़ बहुत लोगों की स्किन तो रेड भी पड़ जाती है। हमें नॉर्मली इसको क्लीन करना है। आप नेक पे भी कर लेना, बिकॉज जब आप रियलिस्टिक किसी फंक्शन के लिए मेकअप अप्लाई करोगे तो आप नेक से फेस का शेड मैच करोगे ताकि वो एकदम अलग अलग नहीं लगे, और अदरवाइज़ वो थोड़ा ऑड लगता है। सेकेंड स्टेप, ऑब्वियसली आप फेस, क्योंकि आपने वाइप किया है या वॉश किया है, फेस ड्राई हो जाता है तुरंत, सो यू नीड क्रीम फॉर इट। मेरा फेवरेट क्रीम, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में, इनफैक्ट सारे वीडियोस में मैं निविया ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेकअप के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। अगर आप लग्जरी क्रीम खरीद सकते हो या ख़रीदना चाहते हो तो फिर आप बॉबी ब्राउन की विटामिन ई क्रीम ले सकते हो मेकअप के लिए, वो भी बहुत अच्छी है। वैसे मैंने बताया मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, बट आपकी स्किन अगर ड्राई रहती है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे इस स्टेप पे लगा सकते हो। नाउ दिस इज़ अगेन ऑप्शनल। अगर आपकी स्किन एकदम स्मूथ है, ओपन पोर्स नहीं है, तो आपको प्राइमर लगाने का उतना ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मुझे ओपन पोर्स हैं काफ़ी सारे, मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं ये स्मैश बॉक्स का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक लॉरियल का भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है, पोर प्राइमर। तो प्राइमर आपको इनफैक्ट पूरे फेस पे नहीं लगाना है, ये आपको सिर्फ वहाँ लगाना है जहाँ पे आपके फेस पे ऑयल जनरेट होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है या फिर ओपन पोर्स हैं। इस स्टेप पे ही शुरू में ही आप अपने लिप्स को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर लो, सो दैट जब तक आप लिपस्टिक लगाने वाले स्टेप पे पहुँचो तब तक आपके लिप्स उसको एब्जॉर्ब भी कर चुके होंगे। तो ये नॉर्मल निविया का लिप बाम है। अगैन इसमें कोई वो नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास डेली लाइफ फॉरएवर के 3 आप देख सकते हो कंसीलर हैं। हम कंसीलर से पहले आईज़ को सेट करेंगे। तो ये COV 005, COV 003 एंड COV 001। तो ये सबसे फेयर शेड है मेरे पास। आई विल नॉट गो विद दिस फॉर आई मेकअप। COV 003 इज समवेयर इन बिटवीन एंड 005 इज़ गुड फॉर डीप स्किन टोन्स। तो अभी जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ वो है COV 003। इसको आप डायरेक्टली एप्लीकेटर से अप्लाई कर सकते हो एंड ट्राई करो कि आपके पास इस तरह से छोटा वाला ब्लेंडर हो, सो दैट यू कैन ब्लेंड इट ईजीली ऑन दी आई एरिया। अगर ब्लेंडर बड़ा होगा, स्पंज बड़ा होगा, तो आपको उसको ब्लेंड करने में आई एरिया में दिक्कत आएगी। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये शुरू के एरिया से जहाँ पे हमारी आईब्रो शुरू हो रही है, इसको हम स्प्रेड करेंगे। लेट्स स्प्रेड इट प्रॉपरली। ये इनर कॉर्नर हमको भूलना नहीं है। ओके, 1 स्ट्रोक आई टुक, उसी को मैंने अप्लाई कर लिया और अब मैं इसको सेट कर लूँगी। क्योंकि स्मॉल ब्लेंडर है तो काफ़ी इजी होता है उसको आईज पे स्प्रेड करना, अप्लाई करना। आई होप आप लोग को दिख रहा हो। सो अभी आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हो। दिस इज़ जस्ट दी कंसीलर। अगर आपका मन नहीं है आई शेडो लगाने का, मेहनत करने का, तो आप इनफेक्ट कंसीलर भी लगा सकते हो एंड यू कैन जस्ट टॉप इट अप विद सम स्पार्कल, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। आज के वीडियो में क्योंकि हम फेस्टिव लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आई एम गोइंग स्लाइट हैवी एंड क्योंकि मैंने ब्लू पहना हुआ है तो आई विल ट्राई कि मेरा जो आई शेडो कलर है वो उससे थोड़ा सा सिंक लगे। लाइक आई विल नॉट गो फॉर रेड और समथिंग बिकॉज अदरवाइज वो बहुत वियर्ड लगेगा। आई विल चूज़ अ शेड विच इज़ रिलेटिवली से सॉफ्टर बट इट मैचेस दी थीम एज वेल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये बी परफेक्ट का कार्निवल पैलेट। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, ये भी बहुत अच्छा पैलेट है। अगर आप हैवी आई शेडो करते हो तो इट्स गुड, अदरवाइज यू कैन गो फॉर
द नेचुरल और न्यूड शेड्स वो भी बहुत अच्छे लगते हैं. Okay, so I'm taking this eyeshadow brush, like relatively a flat one and a dense one, क्योंकि शुरू में हम डिपॉजिट करने वाले हैं और फिर एक फ्लफ़ी ब्रश छोटे हेड का यूज़ करके हम उसको ब्लेंड करेंगे. So I'm using this brush for now and I'm going for little bit of purple shade. It is dark but we will make it light. और आई शेडो लेने के बाद यू कैन सी हाउ डार्क इट इज़, बट इसको हमेशा टैप कर लेना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एकदम से आइज़ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, फिर ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है. सो टू बी सेफ साइड जस्ट ऑलवेज टैप इट आउट. इफ़ यू स्टिल अनश्योर यू कैन टैप इट आउट ऑन योर हैंड एंड देन यूज़ इट हियर. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल, ओके, सेंटर में. एज यू कैन सी आई एम डिपॉजिटिंग इट, going lighter in the inner corner, then going in the outer corner. Okay, enough. Now what we will do is we'll take the small head brush and we'll make small circles to blend it on the overall lower eyelid area, at least till the center. Similarly, what I will do is I'll repeat it on this side. तो ये शेड डार्क था बट हमने इसको ब्लेंड करके काफ़ी लाइट कर लिया है. एंड नाउ विल गो जस्ट इन द सेंटर हेयर एंड देयर. अब सेम ब्रश लेके आप थोड़ा सा कोई भी जिसमें स्पार्कल शेड हो उसको यूज़ करके, बट सेम फैमिली का हो, एकदम डिफरेंट भी नहीं होना चाहिए, और इसको सेंटर में अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस. अभी विल गो विद दिस टाइप ऑफ आईब्रोज, क्योंकि उससे हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा. और लास्ट में हम इसको क्लीन आउट कर सकते हैं टू गिव इट अ शार्प लुक आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा एंड एवरीथिंग. Before using the pigment, you can brush your eyebrow hair like this. पहले आप लाइन डिफाइन कर लो सो दैट आपकी आईब्रो बहुत ही डिफाइंड लगे. Like this. ने नीचे किया, अब आप यहाँ ऊपर से शुरू करो. शुरू से नहीं करना है, फ्रंट से नहीं करना है, क्योंकि वो फिर बहुत आर्टिफिशियल लुक भी देता है. थोड़ा सा पीछे से. अब जो पिगमेंट है वो आप यहाँ पे फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा. अब दोनों आईब्रोज में डिफरेंस है कि अभी हमें फ्रंट करना है इसमें. बाकी वाले मैंने बीच में फिल किया. धीरे धीरे हम फ्रंट पे जाते रहेंगे. ओके, एंड कहीं पे आपको अनइवन लगता है तो आप कंसीलर का यूज़ करके हल्का सा कंसीलर वहाँ लगा के टैप करके उसको करेक्ट कर सकते हो. नाउ आई कैन से कि हमारा आई मेकअप मोर और लेस कंप्लीट हो गया है. आई लाइनर हम लास्ट में लगाएंगे, मस्कारा हम लास्ट में लगाएंगे. विल डू रिमेनिंग आई मेकअप इन द लास्ट. जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कलर करेक्ट करना. तो कलर करेक्ट के लिए अगैन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. एक कि आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करो या पीच इफ़ योर फेयर, दैट हेल्प्स टू कवर द पिगमेंटेशन. दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपका मीडियम ब्राउन स्किन टोन है तो फिर आप अपने शेड से एक शेड डार्क यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से पिगमेंटेशन कवर हो जाता है. नाउ ऑरेंज में कभी कभी थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि जब आप ये लगाते हो फिर उसके ऊपर कंसीलर लगाते हो इसको कवर करने के लिए, और फिर आप फाउंडेशन लगाते हो तो नंबर ऑफ़ लेयर्स इंक्रीजेस. सो अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो लुक है, मेकअप लुक है, वो काफ़ी नेचुरल लगे,
तो फिर आप ऑरेंज की जगह अपने शेड से एक डार्कर कंसीलर ले सकते हो। तो इनफैक्ट आज हम वही करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके हमारे पास 3 शेड्स हैं। हमने आई के लिए मीडियम वाला शेड यूज़ किया था। फॉर कलर करेक्टिंग वी विल यूज़ द डार्कर शेड, डार्कर देन माई स्किन टोन। सो आई एम टेकिंग दिस COV005 डेली फॉरएवर का, और ये फुल कवरेज कंसीलर्स एंड फाउंडेशंस इसके आते हैं। तो अगर आप फेस्टिवल के लिए यूज़ कर रहे हो, ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड एकदम अप्रोप्रिएट है उसके लिए। सो जहाँ पे भी आपको नीड लगती है, आपको कलर करेक्टर की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हमने ब्लेंड कर लिया। आई सेड कि आज के मेकअप लुक के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, आई विल बी यूजिंग स्लाइटली हाई एंड फाउंडेशन। बट अगर आप नॉर्मली अप्लाई कर रहे हो 1 आवर 2 आवर्स के लिए, तो आप कोई भी फाउंडेशन जो आपकी स्किन टोन को सूट करता है उसका यूज़ कर सकते हो। अब आज मैं 2 क्रीम फाउंडेशंस का यूज़ करने वाली हूँ। ये मेकअप फॉरएवर का है अमेजिंग फाउंडेशन। दिस इज़ डार्कर देन माई स्किन शेड, सो ये Y405 है। एंड देन वी हैव शी ग्लैम, ये मेरे से एक शेड 2 शेड्स इनफैक्ट फेयर है। सो मैं इन दोनों को मिक्स करने वाली हूँ। और जब भी आपको फाउंडेशन का शेड नहीं समझ में आए, आई थिंक इट्स द बेस्ट टू डू, आप एक अपने से फेयर खरीद लीजिए, एक अपने से डार्क खरीद लीजिए, देन जस्ट मिक्स इट अप। इट्स जस्ट कि उनका फॉर्मुलेशन सेम होना चाहिए। आपका क्रीम है तो क्रीम दोनों होने चाहिए, ताकि वो ब्रेक नहीं हो आपका फाउंडेशन। सो आई हैव टेकन दिस मच ऑफ द डार्कर वन, this much of the lighter one। बहुत ही कम लिया है अभी मैंने। and I'll start applying। क्रीम फाउंडेशन में थोड़ा सा क्विकली हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत थिक होता है तो पैची हो जाता है। नोज़ पे आप एकदम लास्ट में बचा हुआ ही लगाएं, वरना वहाँ पे बहुत जल्दी फाउंडेशन की लेयर दिखने लगती है। एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग इट आउट। बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ड्राई भी नहीं होना चाहिए, समवेयर इन बिटवीन इज़ द बेस्ट स्पंज को यूज़ करने के लिए। एंड फाउंडेशन लगाने से ये भी होता है कि हमारा फ्लैट फेस काफ़ी फ्लैट लगने लगता है, लाइक एवरीथिंग इज़ लाइक वन शेड। उसके लिए हम ब्लश, कॉन्ट्यूरिंग इन सब का यूज़ करते हैं। तो फॉर ब्लश, अगर आप क्रीम ब्लश लगा रहे हो तो आप स्पंज से उसको अप्लाई करिए। अगर आप पाउडर ब्लश लगा रहे हो तो फिर आप इसको ब्रश यूज़ करिए इसको अप्लाई करने के लिए। आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, सो दैट सेंटर में एकदम से वो अप्लाई नहीं हो और धीरे धीरे मैं उसको बिल्ड कर सकूँ। देन यू कैन स्टार्ट कमिंग इन द सेंटर। नाउ इफ़ यू डोंट वांट टू डू कॉन्ट्यूरिंग, क्योंकि आपका फेस पे कट ऑलरेडी ब्लश से यहाँ पे काफ़ी आ जाता है, यू कैन डू कॉन्ट्यूरिंग ऑन योर नोज़। एंड उसके लिए आप, ये मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ, ये भी क्रीम कंसीलर पैलेट है। दिस आई लाइक क्योंकि अगैन मुझे इसकी कम लेयर लगानी पसंद है। सो आई हैव द ऑप्शन टू टेक अ डार्क शेड, और एक कोई भी बहुत पॉइंटेड ब्रश लेके मैं इसको नोज़ को डिफ़ाइन कर सकती हूँ। ओके, अब आप दूसरा स्पंज लेके, ये वो वाला नहीं है, दूसरा है,
इसको थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लो पहले बिफोर वी डू द नेक्स्ट स्टेप। काजल पेंसिल का यूज़ करेंगे। दिस इज़ पर्पल कलर, सो दैट्स द थीम आई एम क्रिएटिंग। बट अगर आप पिंक का कर रहे हो तो आप पिंक यूज़ कर सकते हो, न्यूड कलर यूज़ कर सकते हो, ब्लैक, ब्राउन, व्हाटएवर गोज़ वेल विद ओवरऑल योर लुक, go with that. This is purple from Recode. I'll extend my eyelid area a little bit and apply this. Okay, now I'll use a small head brush. अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ईयरबड का यूज़ कर सकते हो इसके लिए, बट इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्मच कर लेना है। Okay, this gives you an instant finish look to your eyes even if you don't apply eyeliner or mascara. I'm going to use from Maybelline this shade Initiator. So because we have highlighted eyes so much, we don't want to go with a very dark lip shade. We want something which goes well with the theme, but at the same time it's not very dark, something like this. We can use setting spray or a setting powder depending on what you like or prefer. So wherever you have these oily points, you can set it up using a blender. This K Beauty's powder which I'm using. And this completes our makeup look. So I've used hair extension. You can use your natural hair or you can style your natural hair for this Indian festive look. So yeah, that's it. I hope you guys liked this video, found it useful. Let me know if you have any questions. I'll be happy to answer. I love you guys. Thanks for watching me. Bye bye.